ऑटो ड्राइवर नरेश के साथ एक बेहद खौफनाक घटना घटी, वो भी एक 200 साल पुराने कब्रिस्तान में। उस रात नरेश जो था स्टेशन के बाहर खड़ा था, तो तभी उसने देखा कि एक औरत जो है अपने साथ एक बैग लेकर बाहर आती है। तो नरेश जो था उस औरत से कहता है, बोलिए मैडम, आपको कहाँ जाना है? तो इस पर उस औरत ने कहा, यहाँ पर कुछ ही दूर एक 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? तो यहाँ जो नरेश था वो बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि उस स्टेशन से निकलने वाली अधिकतर सवारियाँ जो थी पास एक ही बस्ती थी, वहाँ पर जाया करती थी, लेकिन ये औरत जो है उस 200 साल पुराने कब्रिस्तान में जाना चाहती है। आखिर क्या बात हो सकती है? नरेश मन ही मन सोच रहा था, तभी उस औरत ने कहा, क्या बात है, नहीं लेकर चलना? तो इस पर नरेश ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप जहाँ बोले हम तो वहीं लेकर चलेंगे मैडम, चलिए बैठिए। तो इसके बाद जो था नरेश ने देखा कि उस औरत के पास एक बैग है, तो उसने वो जो बैग है उसे संभाल कर ऑटो में रखने लगा। तो उस औरत ने कहा, तुम्हें इसे छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ऑटो में रख दूँगी। तो नरेश को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो बैग जो था वो दिखने में काफ़ी भारी भरकम लग रहा था और एक औरत के लिए उसको उठाना थोड़ा मुश्किल था। तो इस पर उसने कहा, अरे मैडम, बैग बहुत भारी है, मैं रख देता हूँ। तो उस औरत ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, अब तक तो मैं ही इसे उठा कर ला रही थी ना, या वहाँ भी तुम ही थे? उस औरत ने ऐसा कहकर नरेश की बोलती बंद कर दी थी। इसके बाद उस औरत ने उस बैग को ऑटो में रखा और फिर उसके बाद खुद भी बैठ गई। जिसके बाद ये था कि नरेश ने अपने ऑटो को स्टार्ट किया और उस 200 साल पुराने कब्रिस्तान तक लेकर पहुंचा। अब जो था वो औरत नरेश को पैसे देते हुए कहती है, 2 मिनट के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ फिर जो होगा तुम उसे रोक नहीं पाओगे। ये सब सुनने के बाद नरेश बड़ा ही हैरान हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, कैसी अजीब सी औरत है, एक तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया, ऊपर से मुझे ऐसी अजीबोगरीब डरावनी बातें बोल रही है। वो जो औरत थी उसने अपना जो बैग था ऑटो से बाहर निकाला और उसे लेकर जो है वो अंदर कब्रिस्तान में पहुँच गई। उसने दोबारा पीछे पलटकर देखना सही नहीं समझा कि नरेश वहाँ से गया या नहीं। तो इसके बाद जो था वो उस बैग को ले जाकर कब्रिस्तान में खोलती है, तो उसमें से अचानक से एक हाथ बाहर निकलता है। ये सब जो था नरेश कब्रिस्तान के बाहर छुप कर देख रहा था और वो जानता था कि शायद उस औरत को अब नहीं पता कि नरेश वहाँ से गया है नहीं। तो इसके बाद जो था नरेश सब देखता रहता है वहाँ पर खड़ा होकर कि वो जो औरत है जब उस बैग को खोलती है तो उससे एक हाथ बाहर आता है और फिर देखते ही देखते एक पूरा इंसान उसमें से बाहर निकलता है। शायद वो जो इंसान था वो या तो मरा हुआ था या बेहोश था, क्योंकि उसे खुद की कोई सुध नहीं थी। फिर वो औरत जो है उस लंबे चौड़े इंसान को बाहर निकालती है और उसको जो है वहाँ पर लेटा देती है। उस औरत के पास एक छोटा हैंडबैग और था, उसमें से वो कुछ सामान निकालती है। उस सामान से जो था वो उस आदमी को चारों ओर घेरे में ले लेती है और फिर उसके बाद कुछ अजीबोगरीब चीज़ें करने लगती है। यहाँ छुपकर देख रहे नरेश को ये सब चीज़ें डरा रही थी। उसे दिखने में ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो औरत कोई क्रिया साधना कर रही है, जो कि कोई काला जादू वगैरह जैसा साफ तौर पर दिख रहा है। इसके बाद वो औरत जो थी आसमान में अपने दोनों हाथों को उठाकर किसी को पुकारने लगी और फिर अचानक से ही एक अजीब सी धुआं वगैरह कुछ हुआ, जिसके बाद नरेश ने देखा कि वहाँ पर एक काला साया आ चुका था और वो काला साया जो था वो जो आदमी का शरीर वहाँ पड़ा था उसको नोच नोच कर खाने लगा। ये सब देखकर नरेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो घबरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी अचानक से ही वो जो औरत थी उसकी नज़र जो थी नरेश पर पड़ गई और फिर उसने कुछ उसकी तरफ देखकर बोला और अचानक से ही नरेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो और उसे खचेड़ते हुए उस औरत के पैरों तले जाकर फेंक दिया। उस औरत ने भयानक सी आवाज़ में कहा, यहाँ जो भी कुछ तुमने देखा है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो
किसी को मत बताना, लेकिन अगर तुमने कभी भी किसी को कुछ बताने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। नरेश जो था यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद जो था, जब उस औरत ने नरेश को जाने दिया तो नरेश बड़ी ही रफ्तार के साथ अपने ऑटो तक पहुँचता है और अपने ऑटो को स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। और जब घर पहुँचा तो उसका जो परिवार था वो उसे पसीने पसीने देख बड़ा ही हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नरेश इतना डरा सहमा सा क्यों है। नरेश अपने परिवार को सब कुछ सच सच बताना चाहता था, लेकिन अपनी मौत के डर से उसने कभी ये जो राज था किसी को नहीं बताया। और फिर वहीं आज भी जब नरेश उस रास्ते जाता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं। उसे लगता है कहीं अगर वो वापस से उस रास्ते गया तो वो जो औरत है उसे दिखाई ना दे जाए और कहीं वो उसको जान से ख़त्म ना कर दे। इसी डर से जो है वो फिर कभी उस रास्ते नहीं गया।